वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन से हिला बीजेपी हाईकमान। अपनी ताकत दिखाने के लिए वसुंधरा ने लिया ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी का सहारा। वसुंधरा के न्योते पर पहुंच गए 70 में से 65 विधायक। हाईकमान को पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ का वसुंधरा ने दिया मैसेज। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों की ओर से चुनावों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस के बारे में तो संकेत यही हैं, जो भी चुनाव के समय सीएम पद पर होगा वो ही पार्टी का सीएम उम्मीदवार भी होगा। अगर गहलोत चुनाव तक अपनी कुर्सी बचा ले गए तो फिर वो सीएम उम्मीदवार होंगे, और गहलोत की कुर्सी बीच में ही चली गई तो फिर जो सीएम बनेगा वो ही सीएम उम्मीदवार बनेगा। वैसे गहलोत के अलावा अगर कांग्रेस किसी और को सीएम उम्मीदवार बनाएगी तो वो सचिन पायलट होंगे। कांग्रेस में तो खेल पायलट और गहलोत के बीच है, लेकिन बीजेपी में कुर्सी के इस खेल में दावेदारों की संख्या 1 दर्जन के करीब है। हर नेता सीएम पद को लेकर संकेतों में दावा ठोक रहा है। खुलकर इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये बीजेपी मोदी शाह की बीजेपी है। इसमें जिसने दावेदारी की उसका पत्ता कट जाता है। दूसरा, राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा ही एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनका पूरे राज्य में प्रभाव है। वसुंधरा के नाम पर ही राजस्थान में लोग एकजुट हो जाते हैं। बीजेपी नेताओं में वसुंधरा से ज्यादा सिर्फ पीएम मोदी लोकप्रिय है। बीजेपी के दूसरे नेता राजस्थान आते हैं तो कई बार कुर्सियां तक खाली रह जाती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर कोई दूसरा नेता, कई मौकों पर बीजेपी का प्रदेश संगठन इतने लोग भी नहीं जुटा पाया कि मंच के सामने रखी कुर्सियां तक भर सके। लेकिन वसुंधरा के छोटे से छोटे कार्यक्रमों में जमकर भीड़ जुटती है। कई बार तो वसुंधरा के निजी कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुट जाती है कि रोड ही बंद हो जाती है। वसुंधरा लगातार पार्टी पर दबाव बना रही हैं कि उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन हाईकमान इस बार राजस्थान में सीएम उम्मीदवार घोषित न करने का मन बना चुका है। लेकिन वसुंधरा भी अपनी ताकत का एहसास लगातार करा रही है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद्र कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में राजस्थान में कटारिया की राजनीति पारी के बाद नई जिम्मेदारी को लेकर सम्मान समारोह हो रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपने सरकारी आवास पर चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा था। बीजेपी के सभी विधायकों को न्योता दिया गया था। वसुंधरा इसी बहाने एक बार फिर पार्टी के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, और वसुंधरा के न्योते में पार्टी के 70 में से 65 विधायकों ने पहुंचकर बता दिया कि रानी के बिना राजस्थान में बीजेपी का काम नहीं चलेगा। सियासी गलियारों में इसे ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के मौजूदा 70 विधायकों में से 65 विधायक इस कार्यक्रम में पहुंचना बता रहा है कि कोई भी विधायक वसुंधरा से दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। सियासी गलियारों में इसे राजे के नेतृत्व में मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। माना जाता है कि वसुंधरा राजे की बीजेपी संगठन पर गजब पकड़ होने के साथ साथ प्रदेश की जनता, महिलाओं और युवा वर्ग में तो उनकी जबरदस्त अपील है, जो किसी और की नहीं है। फिर हर जिले में उनके अपने लोग हैं। लोकप्रियता के मामले में प्रदेश का कोई नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। ये बात उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। डिनर डिप्लोमेसी के सहारे वसुंधरा ने पार्टी हाईकमान को एक बार फिर मैसेज दिया है। वैसे पार्टी की अभी तत्कालिक चिंता कटारिया की जगह नए नेता के चुनाव की है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस सीट के लिए उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन राजस्थान का पेंच अभी वसुंधरा राजे के ही इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी हाईकमान को यह भी डर लग रहा है कि अगर वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो इसका मैसेज साफ जाएगा कि पार्टी वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए पार्टी अभी इस पर फैसला नहीं ले पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।